काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, मगर जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। इससे पिछले 4 वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके थे, जिसमें हम लोग जाने थे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। अब समझेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, यानी त्रिकोणमिति कुछ कोण के बारे में, जैसे साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, इसी तरह के बात को हम समझेंगे। मात्र 10 मिनट आपको पूरा एकदम कंफर्म याद हो जाएगा पूरा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, मतलब 10 मिनट के अंदर आपको पूरा त्रिकोणमिति सारणी याद हो जाएगा बिना कोई झमेल। तो आइए बिना देर के चालू करते त्रिकोणमिति सारणी। यहाँ जैसे साइन 0, 30, 45, 60, 90, इसमें कुछ खास कोण है, इसमें सब कोण नहीं है। पहले यहाँ समझ करना क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब कुछ खास कोण, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, इसी तरह डॉट साइन 90 का मान कितना होता है, इसी तरह के बात पढ़ना है। जैसे cos 0 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, इसी तरह tan 30 के, tan 45 के, tan 90 का, इस तरह मान क्या होता है, यही चीज पढ़ना है। इसी को त्रिकोणमिति सारणी आप लोग जरूर किसी के ना किसी के मुंह सुने होंगे, साइन 30 का मान बतो, साइन 45 का मान बतो, इस तरह के बात जरूर आप लोग सुने होंगे। तो वही चीज पढ़ना है, त्रिकोणमिति सारणी। इसको बोलते पीरियोडिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सारणी। टेबल, इसको ट्रिग्नोमेट्री, इसको टेबल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे साइन 15, 45, 46, 42, इसे नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ खास कोण के बारे में पढ़ना है। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, बस यही 6 कोण के, 5 कोण के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाना जरूरत नहीं पड़ता है। सही बिना देर के चालू करते, ये मान आपको चुटकी में याद करेंगे, हम चुटकी में आपको मान याद करा देंगे। बहुत सेकंड हो इसको मान याद कीजिए एकदम बहुत आसानी तरीका से। इसका तरीका क्या है करने के, ये 8.2 में पढ़ना है। आज सिर्फ आपको ये टेबल याद कराएंगे और कल से इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए, जैसे थीटा मतलब क्या है, कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये फिक्स कोण है। इतने का मान हमको एग्जाम में पूछता है क्लास 10। इससे क्लास 11th में जाइएगा तो इससे आपसे आगे पूछेगा, साइन 15 का, साइन 90 का, साइन 85 का, इस तरह मान आपसे पूछेगा। लेकिन इसमें इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले एक आपको आ गया, समझिए एक लाइन आपको आ गया, हर लाइन बना लीजिए। ई कह रहे सिर्फ आपको लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको याद करना, वो भी याद नहीं करना, वो भी ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। सिर्फ आपको ये लाइन आ गया, सब लाइन ऑटोमेटिक आपको आप बन जाएगा, एकदम चुटकी में बन जाएगा। यहाँ देखिए साइन थीटा, इसका तरीका क्या है, कुछ नहीं करना, पहले इस तरह बना लीजिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोस सेक, इस तरह मान लिख लेना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह मान लिख लेना। सबसे पहला काम करना है साइन में, ये काम करना है साइन में करना, बाकी बात किसी में नहीं करना। साइन में करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, जितना टेबल बॉक्स है उतना भर दिए, 0 से लेकर जहां तक जाएगा तहां तक भर दिए। 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे काम करना है साइन थीटा में, साइन थीटा में काम करना, क्या करना है, 0 से लिख देना, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना। फिर दूसरा काम क्या करना है, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 0 से 4 तक सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप बोलिएगा 4 है, ठीक है 4, वही 4 से सब में भाग कर दी, वही 4 से क्या करना है, सब में भाग कर दीजिए, सब में 4 से भाग कर दीजिए। यहाँ तक आप लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक ही आपको सिर्फ याद करना है साइन थीटा का, क्या करना ट्रिक क्या है, 0 से 4 तक लिख देना, 0 से 4 तक हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना, जो सबसे बड़ी संख्या है 4, उससे हमको सब में डिवाइड कर देना, सब में 4 से हम डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, सबका वर्गमूल निकाल देना, सबका हमको वर्गमूल निकाल देना, बस ये 3 स्टेप को सिर्फ याद रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, साइन थीटा में 0 से लेकर 4 तक लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, और फिर जो सबसे बड़ी संख्या 4, उस सब में 4 से भाग कर, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब 0 से 4 0 बर्तन कर जाएगा, यानी √0, इसको भी इसे रहने दीजिए। 1/4, ये √2/4, इसको भी इसे रहने दीजिए। अब इधर चलाएगा √3/4, इधर फिर चलाएगा √4/4, यानी 1 बर्तन में कट जाएगा। यानी सब में करना क्या है, सब में 4 से डिवाइड करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, और सबका वर्गमूल निकालना है, सबका वर्गमूल निकालना है, डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं।
जीरो में भाग करेंगे 4 से यानी जीरो आएगा, जीरो का वर्गमूल जीरो ही होता है। एक में भाग एक का वर्गमूल एक होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका 1/2 आ गए। 2 से 4 कई मतलब 2 मतलब 2 एकम 2 2 2 दूना 4 यानी 2 से 4 2 मतलब कट गया तो एक का वर्गमूल एक ही होता है और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी √2 हो गया। 3/4 3 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए √3 का √3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो वर्गमूल निकाला आप लोग का हैवे करता होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस तरह इसका मान √3/2 चला है। इस तरह 4/4 1 वर्तन में कट जाता है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है। इतना आप लोग बचपन से ही पढ़ता है तो बहुत आसानी से हम लोग मान निकालिए साइन थीटा का। साइन थीटा का मान किस तरह निकालते हैं, 0 से 4 तक लिख देते हैं और फिर वही संख्या 4 से सब में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और जो मान आता है वही मान शुरू से 0 30 45 60 और 90 का मान एकदम चुटकियों को याद हो गया कि नहीं याद हो गया, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले काम 0 से 1 2 3 4 तक लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी संख्या 4 है, सबसे 4 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया। फिर सबका रूट निकाल लीजिए। 0 में भाग करेंगे 4 से तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है, ठीक है। 1/4 यानी 1 में भाग करेंगे 4 से 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 यानी इसका मान साइन 30 का मान 1/2 आ गए। √2/4 यानी 2 में भाग करना है 4 से, उसका फिर स्क्वायर निकाल दे। 2 का से 4 2 मतलब कर लेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 √2 होता है। क्योंकि 4 से 2 से 4 2 मतलब कट गया, 1 का वर्गमूल तो निकल गया, 2 का वर्गमूल नहीं √2 का √2 तो इसका मान आ गया 1/√2। तो इस तरह बहुत सिंपल से आप मान निकाल सकते हैं। इसका √3/2 आ गया, √3/2 आ गया और इसका 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया। बस यही चीज आपको समझना है। सबसे पहला कोई चीज आप दिमाग में हटा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहला काम 0 1 2 3 4 4 तक लिख देना है। अब फिर सब में वही 4 से सब में डिवाइड, सब में 4 से वही डिवाइड कर दीजिए। 4 से आप डिवाइड कर दिए, अब फिर उसका सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल निकालना है तो उसको हल कीजिएगा, 0/4 यानी 0, 0 का वर्गमूल 0। फिर आया 1/4 यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। इस तरह सबका मान आसानी से आप निकाल लीजिए, कोई झंझट नहीं। तो साइन का मान तो बहुत आसानी से निकालिए, इसमें कोई आपको कोई आपत्ति नहीं। बस आपको एक लाइन आ गया, सब तुरंत 1 सेकंड में तुरंत भर दीजिए, कोई आपत्ति 1 सेकंड के अंदर सब फिर तुरंत टेबल भर दीजिए। अब यहाँ देखो करना क्या है, साइन आ गया, साइन बस सिर्फ साथ पे पलट दीजिए। साइन आ गया उसको उल्टा साइड से लिखिए तो कॉस का मान हो जाता है, यानी उल्टा इधर से लिखिए, एक इधर से √3/2 फिर इधर से लिखिए 1/2 और इधर से 1/2 और 0 साइन के साथ में पलट देना, यानी शुरुआत उधर से करना है, 90 से शुरुआत करना है। यानी एक इधर ले आइए, √3/2 इधर ले आइए, 1/√2 यहाँ 1/2 यहाँ 0, यानी इस लाइन उठा के इधर से इसको इधर से घुमा दिया, यहाँ से लिख दिए, बस कॉस का मान निकल गया। तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालते, कुछ नहीं करते, साइन थीटा डायरेक्ट पलट देते हैं। तो 90 से उसको इधर से लिख दीजिए, 1 है तो 1 इधर लिख दीजिए, √3/2 इधर लिख दीजिए, 1/2 इधर लिख दीजिए, 1/2 उधर लिखिए, 0 को इधर लिखिए, सेम उसको पलट दीजिए। तो कॉस का मान निकल गया, मतलब हमको सिर्फ एक लाइन याद करना है साइन थीटा वाला, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है। अब हमको चाहिए tan, क्या चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा का एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक फार्मूला इसको आगे बताएंगे आप। tan थीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फार्मूला स्टार है, बहुत जगह काम आएगा, मल्टीपल इसका काम आएगा इस फार्मूला को। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा निकालना यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 0/1 यानी 0, 0 भाग के किसी से एक 0 ही आएगा। अब हमको इसको चाहिए यानी साइन चाहिए, यानी साइन बटा कॉस, यानी tan थीटा निकालता है तो साइन बटा कॉस की इसका मान निकल गया 1/2 और √3/2। 2 से 2 कट गया, 1/3 √3 बच गया, यानी tan 30 का मान 1/√3। फिर चाहिए आगे यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1/√2 1/√2 से में कट जाएगा, 1 बच जाएगा, √3/2 और 1/2 √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3, इसका √3 हो गया। 1 में भाग करेंगे 0 से इन्फिनिटी आता है, आपको बहुत पता होगा, नॉट डिफाइंड होता है, यानी डिफाइंड नहीं होगा, इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, अनंत आएगा। तो यदि 1 का भाग करें 0 से यानी कितना आएगा, अनंत आएगा। तो कितना आसानी से निकाले, कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमको साइन थीटा वाला वैल्यू चाहिए, यानी साइन थीटा वैल्यू 0 से लेकर 4 तक लिखना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सब में 4 से डिवाइड करना, वर्गमूल निकाल देना। साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए तो कॉस थीटा निकल जाता है, यानी उल्टा वैल्यू लिखिएगा तो कॉस थीटा निकल जाता है, कुछ नहीं करना। आपको साइन चल गया पता, कॉस चल गया पता, tan चल गया पता, अब चुटकी का सवाल है, अब तो और कुछ नहीं, और आसान पड़ेगा। हमको निकालना है कोट, साइन का उल्टा कर दीजिए, सॉरी tan का उल्टा कर दीजिए, कोट होता है, tan का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा tan होता है, इसको भी याद लीजिए। tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा tan, यानी tan को उल्टा उल्टा कर देते हैं, यानी इधर से लिखते अनंत, फिर √3 1 1/√3 और 0 हो गया। कोट थीटा का मान निकल गया, कुछ था कुछ नहीं था। अब मुझे कॉस थीटा चाहिए,
कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, इसको भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी 1/sec थीटा। बस कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिए, यानी उधर से लिखिए। उधर से क्या है 0, कॉस थीटा कितना है 1/2, इधर कितना है 1/√2, इधर कितना है √3/2, इधर कितना है 1। कितना साली सबको याद हो गया, कुछ करना पड़ा नहीं, सिर्फ को साइन का वैल्यू याद करना पड़ा, बाकी सब अब साइन 30 45 90 सबके तुरंत बोल दे रहे। अब चाहिए सेक कॉसेक का, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, यानी साइन को उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक का मान कॉसेक का मान निकल जाएगा। उधर 1 से लिखिए 1 √3/2 1/√2, इधर 1/2 और 0। कितना आसानी से मान निकालिए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। चुटकी भर में आप लोग बना लिए, कुछ करना ही पड़ा, सिर्फ आपको एक टेबल याद करना होगा, सिर्फ साइन थीटा का टेबल याद करना होगा, उसका भी ट्रिक बता दिए। 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4 तक लिखिए और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर देना है और सबका वर्गमूल निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। बस ये आ गया 0/4 0 आएगा, 1/4 1/2 आएगा, 2/4 1/√2 आएगा, 3/4 √3/2 आएगा और 4/4 यानी 1 का वर्गमूल आएगा। इस तरह साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 0। एक इसको पलट दीजिए, 1 से लिखिए 1 √3/2 1/2 1/2 और 0, यानी कॉस का मान निकल गया। साइन बटा कॉस कीजिए तो tan का मान 1/0/1 0 1/2 बटा √3/2 1/√3, यानी साइन बटा कॉस कीजिएगा तो हमको tan का वैल्यू निकल जाएगा। tan को उल्टा कर दीजिए, 0 से अनंत तक, अनंत से 0 तक लिख दीजिए तो कॉट का वैल्यू निकल गया। सेक का निकलना है तो कोसेक 1 से 0 तक, 0 से उल्टा कर दीजिए, 0 से लेकर अनंत तक 1 तक कर दीजिए। हमको सेक का कोसेक का चाहिए तो साइन को उल्टा कर देंगे, यानी 0 से 1 तक, 1 से लेकर 0 तक लिख देंगे। कितना आसानी से मान निकल गया। इससे क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं पूछता है, क्वेश्चन बस इससे इस तरह पूछेगा, साइन 30 प्लस cos 60 का मान बताइए, साइन 30 प्लस cos 60 का मान बताइए। बस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, जोड़ दीजिए, वो आधा आधा 1 हो जाता है। इस तरह सिंपल आपसे बहुत बच्चा का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। tan² 45 प्लस cos 60 का मान बताइए, tan² 45 यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान कितना होता है 1/2, 1 का स्क्वायर 1 1/2 2 1 3/2। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन आप एक्सरसाइज क्वेश्चन आप खुद बना दीजिएगा। मान बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। साइन 30 45 90 60 तुरंत मान चुटकी में याद कर लीजिएगा, एकदम सेकंड में आप याद कर लीजिएगा, कुछ इसमें नहीं करना है। सबसे पहले आपको साइन का वैल्यू याद होना चाहिए, कॉस सेक टैन कॉट सेक कॉसेक सबका तुरंत वैल्यू निकाल दीजिएगा। साइन का आ गया 0 से 4 तक लिखना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, सबका वर्गमूल निकाल देना है। उसका उल्टा कीजिएगा तो कॉस का वैल्यू निकलेगा। टैन निकाला तो साइन बटा कॉस कीजिएगा, टैन निकल जाएगा। कॉट निकाला तो टैन का उल्टा कीजिएगा, कॉट निकलेगा। सेक निकालना है तो कॉस का वैल्यू को उल्टा कर दीजिएगा, सेक निकल जाएगा। कॉसेक निकाला तो साइन का वैल्यू को उल्टा कीजिएगा, कॉसेक निकल जाएगा। तो चुटकी भर आपको टेबल याद हो गए। अब कल की वीडियो में समझेंगे हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन, बहुत सिंपल। इसी के साथ मेरा वीडियो एक समाप्त करता हूँ एक मोटिवेशन लाइन के साथ। मोटिवेशन लाइन क्या है? विरासत में तय नहीं होगी सियासत के फैसले, विरासत में तय नहीं होगी सियासत के फैसले, उड़ान तय करेंगे कि आसमां किसका होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आप मेहनत बताएगा कि आपका हक है या नहीं। तो सिर्फ ध्यान आपको मेहनत पर देना है। तो विरासत होना चाहिए आपको, सियासत में जरूर मिल जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।